उन लोगों की मार्केटिंग का अंदाजा देखिए। पूरी दुनिया में 57 देशों में इस्लामिक सरकारें हैं। एक देश बता दीजिए मुझे जहां 100% मुसलमान रहते हैं, उसमें शांति हो। मैं अक्सर कह देता हूं, ना तो पाकिस्तान में, ना सीरिया में, लीबिया में आरएसएस की कोई ब्रांच नहीं है, ना वहां बेचारा कोई संचालक होता। तो फिर ये किससे लड़ रहे हैं? यहां का तो आरोप है, हम तो 50 साल से यही सुनते थे, अलीगढ़ में दंगा हुआ, आरएसएस के लोग कराते हैं, ये बजरंग दल के लोग कराते हैं, ये राइट विंगर कराते हैं। तो हमारे पास तो एक तरफा खबर होती थी। अब हमको पता चल गया कि कौन कराते हैं, तो हमारे दोस्त जितने हैं वो नाराज हो गए कि तुम उनका नाम क्यों बता रहे हो पुष्पिन, जो तुमने यहां देखा है। तो कुरान मजीद के बारे में भी जो डर बनाया गया है आपके बीच में, देखिए कुरान के बारे में हम नहीं कुछ सुन सकते, वो हमारी आखिरी किताब है। तो कुरान में तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि उनको 2% भी मान लो तो बात बन जाएगी। जिनको मैं मानता हूं उसी को मान लो। हमने तो किसी से नहीं कहा कि आप कुरान शरीफ को न माने और रामायण को माने, हमने नहीं कहा, आप माने। तो कुरान मजीद में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह के बताए रास्ते से जिस दिन भी हट जाओगे तुम, जिस दिन भी तुमने अल्लाह के रास्ते की राह छोड़ी, वो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसी जमीन पे कुछ ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्योंकि तुम इंतजार कर रहे थे राशिद खान का, अनवर खान का। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने नाम नहीं बताया था, ना अल्लाह ने यह कहा था कि वो दाढ़ी वाला होगा, लंबी दाढ़ी होगी, आधी आस्तीन का कुर्ता पहनता होगा, ये नहीं बताया था। क्योंकि तुम छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनते हो, वो पजामा पहनता है और आधी आस्तीन का पहनता। अब वो आ गया है, तो वो पहली फुर्सत में इन्हीं से कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है कि जो नाजायज तरीके से तुम तलाक दे रहे थे, ये मैं बंद करूंगा। तो कुरान में जो लिखा है उसे सही सही पढ़ो, झूठ मत पढ़ो। अगर कुरान में ये लिखा है और कोई हदीस ये कहती है कि जमीन चपटी थी, अब मजबूरी हो गई कि कुरान कहता है, हदीस कहती है कि जमीन चपटी है, लेकिन रह रहे गोल जमीन में, तो समझ में नहीं आ रहा इस पे क्या करें। लिहाजा मोहम्मद साहब जो पढ़े लिखे आदमी थे, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम है जो अपने ही पैगंबर को ये कहती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो जाहिल आदमी थे। ये इसलिए कहती है कि अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अलग अलग समय में हदीसों में, शरिया में और कुरान में टेम्परिंग की गई है अपनी सुविधा के अनुसार। लिहाजा मोहम्मद साहब ने तो कोई कुरान लिखा नहीं, पढ़े लिखे आदमी तो लिख सकते थे। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के कुरान है। आपके बीच में बैठे होंगे और आप अगर थोड़ी सी मेरी जबान बोल रहे होंगे तो सडनली भाईजान खड़े हो जाएंगे कि आपको पता नहीं है, और वो आपको बताने लगेंगे, और आप भी ये समझते हैं कि यही आखिरी शब्द है इस्लाम के ऊपर। मैं बार बार सबसे कहता हूं, गीता रामायण आपने पढ़ी, और आप तो वो लोग हैं जिन्होंने गीता, महाभारत, रामायण के सीरियल बना बना के दिखाया कि हम ऐसे थे। अगर इस देश के हिंदुओं को ये कंफ्यूजन है, अगर इस देश के हिंदू इस बात को नहीं जान पा रहे कि मोहम्मद साहब क्या थे, कुरान क्या था, इस्लाम क्या था, एक सीरियल बना दो उनके लिए भी। एक सीरियल बना दें, आप ही बना दें, राही मासूम रजा से आप ही लिखा, किसी हिंदू से डायलॉग ना लिखवाएं, बना के देश के बेवकूफ हिंदुओं को बता दें। ये हिम्मत नहीं है। लिहाजा अब आपके यहां सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देती है तब आपको लगता है कि शायद ऐसी बात है। हम कहते कहते हमारे बाल सफेद हो गए, लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब कह दिया तो लोग कहते पुष्पिन तुम तो ये बहुत शुरू से कह रहे थे। तो हमने कहा हमने शुरू में कुरान पढ़ लिया था भाई। इस्लाम में मस्जिद का कोई पवित्र स्थान नहीं है।
मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, अल्लाह का घर नहीं है। यू कैन नॉट इक्वेट विद मंदिर विद चर्च। चल रहा था फ्रॉड। और ये ताज्जुब की बात है, आपके इस खित्ते में खासतौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहीं पे ये चल रहा था। सऊदी अरब में नहीं चल रहा था, ईरान में, इराक में नहीं चल रहा था। जिस कम्युनिटी सेंटर में मदीने के अंदर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खतीजा एक बड़ी व्यापारी थी, उनका सामान हिंदुस्तान आता था। 6-6, 7-7 महीने ऊंट यहां आते थे, फिर वो वापस जाते थे। जो लोग वापस जाते थे तो किसी कम्युनिटी सेंटर में थकान उतारने के लिए बैठ जाते थे। उन्हीं की देश की सरकार और यहां के ज्यादा हिंदुस्तान के मक्कार और मुनाफिक, मुसलमान से ज्यादा बड़े मुसलमान है वो, उन्होंने उसे ढा दिया। ये कोई नहीं, मस्जिद तो कुछ नहीं होती है। पूरी दुनिया में ये कब्रों का खेल भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल रहा है और कुछ और जगह चल रहा है। अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ, मुसलमानों में किसी की मौत हो जाने के बाद जो भी आखिरी रसूमात हैं, उसकी जो भी लास्ट राइट हैं, उसके करने के बाद जमीन में दफन करने का आपको इजाजत है। उस कब्र के ऊपर ईंट रख करके कुछ भी बनाना हराम है। लेकिन भारत में न सिर्फ कब्रें बन रही हैं, कब्रिस्तानों के लिए 400-400 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है और अजीबोगरीब तरीके से मांगा जा रहा है कि हमें इसकी बाउंड्री बनानी है कब्रिस्तान की। और सरकारें भी प्रो मुसलमान होने और मुसलमान की खुशामद करने और मुसलमान को कैसे खुश किया जाए, उसकी गैर इस्लामिक मांगों को मान रहे। उत्तर प्रदेश में जब ये मांग उठी तो 400 करोड़ रुपया मांगा गया। जो सरकार थी वो उनके चाहने वालों की थी। उसने भी वादा कर दिया कि हम 400 करोड़ रुपया कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए देंगे। लेकिन किसी ने सवाल ये नहीं उठाया भाई कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाओ न बनाओ, जो कब्रिस्तान में लेटा है वो सड़क पे आ नहीं सकता और सड़क वाले जाने की उधर कोई ख्वाहिश नहीं है, तो फिर बाउंड्री वॉल क्यों बना रहे भाई? लेकिन 400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। बहुत कुछ किया नहीं है, अभी हल्की सी बस आपने थपथपी दी है, उसके कारण इस देश में लोगों को लगातार डर लग रहा है। कोई 1915 में डर रहा है, कोई 1918 में डर रहा है, कोई डर के मारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई डर के मारे कन्हैया को जिताने के लिए जा रहे हैं। ये डर नहीं है, ये डर इस बात का है कि जिन लोगों को हमने 70 साल से झूठ और षड्यंत्रों की घुट्टी पिलाई थी, वो ऐसा क्या हो गया है कि यकायक समाज वही है, लेकिन ये समाज अब सवाल पूछ रहा है। इस समाज को अपने 5000 साल पुरानी सभ्यता और सनातन संस्कृति का बोध ना हो जाए कहीं, और अगर ये बोध हो गया और ये अपने पूर्वजों पे गर्व करने लगा तो हम बौने लोग समाप्त हो जाएंगे। लिहाजा उनको डर इस बात का लग रहा है। ये बात अलग है, ठीक है, आपकी सत्ता थी, आपने किताबें लिखी लिखवाई। आपके यहां तो ऐसे भी अध्यक्ष हुए जो ये कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आपके यहां तो लोग ऐसे भी थे, लेकिन जो लोग किताबों में हैं जरूरी नहीं कि वो देश के लोगों के दिल में भी हो, और जो आपके दिल में है वो किताब में हो नहीं हो, ये महत्व नहीं, आपके दिल में रहना चाहिए। लिहाजा सावरकर के नाम के आगे से वीर हटा दिया। सावरकर ने ये नहीं कहा था, सावरकर ने 3 चिट्ठियां लिखी थी, ये तो आप कहते नहीं हैं, लेकिन देश अब ये मानने को तैयार नहीं है। ये देश तो ये जानना चाहता है भाई कि आजादी तथाकथित जो झूठ बोल करके आपने लिखी है, जिसका जिक्र भारत के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये देश पहले बांटने की साजिश किसने की थी? किसकी सहमति से देश के 2 टुकड़े करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे? क्या वो लास्ट की गुफ्तगू है, वो देश जानना चाहता है। आपने पहले तय कर लिया था कि देश बटेगा, उसके बाद आप यहां झंडा फहराएंगे, तो ये भी बताएं कि देश के बांटने की साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे।
किससे पूछा था आपने? किसी से सहमति ली थी? और जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिसके बारे में बात कहते ही आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेशन क्रिएट हो जाता है, क्या गांधी जी भी सहमत थे? उनको तो बता देते कम से कम। इसलिए आपको 70 साल से उन चीजों में उलझा के रखा है कि ये पता न चले कि हम तो ट्रांसफर ऑफ पावर के इंतजार में बैठे थे। हम तो इस इंतजार में बैठे थे कि 21 अक्टूबर 1943 को हिंदुस्तान के ईस्ट में एक योद्धा ने पूरी फौज खड़ी कर दी थी और 21 अक्टूबर 1943 को उसने भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी। उस वक्त के 11 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल था, उस सरकार को मान्यता दी। तो कुछ लोगों को डर लगा कि अगर यह सच हो गया और लोगों ने इसके पीछे लोग खड़े हो गए तो 43 से 45 आते आते सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। आज तक वो मिस्ट्री नहीं पता चल पाती है किसी को, लेकिन मंसूबे उन डॉक्यूमेंट से पता चलते हैं जिसके तहत ये लिखा गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल हैं और ये भारत के रिकॉर्ड में 6 महीने पहले तक था। ये क्या बात है कि आप किसी ना किसी देशभक्त की जब तक बलि नहीं लेते हैं, यह खानदान प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद एक साहब प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की बलि लेने के बाद उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी और मां का बलिदान लेने के बाद बेटा बना। लेकिन अब प्रधानमंत्री कोई बन इसलिए नहीं पा रहा है कि बलि किसकी दे। संकट यह है। कोशिश चंद लोगों ने की, कोई उसके लिए बहुत हजारों लाखों लोगों की जरूरत नहीं थी। चंद लोगों ने की। एक बुजुर्ग जिनका छोटा भाई 65 की वॉर में मारा गया, उसकी अंत्येष्टि करने तक उनको नहीं मिली। वो खुद 71 वॉर के वॉरियर हैं। उनके अंडर में एक टीम बनी और 4-5 लोगों ने काम शुरू किया और बगैर किसी हल्ला गुल्ला के काम किया। ये बात मैं सिर्फ इस रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि बड़े काम करने के लिए बड़े लोग चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बड़े काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए और ताकत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस देश में सुभाष चंद्र बोस के सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाइड भी किया गया। प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को बुलाया और कहा कि सारे डॉक्यूमेंट तथ्यात्मक चाहिए, दुनिया का कोई हिस्टोरियन सवाल ना खड़ा कर सके। पूरी मेहनत से लोग देश भर में, दुनिया भर में कहां गए और जब ये लोगों को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये शायद खबर आप लोगों को नहीं पता होगी। दुनिया के कम से कम 40 देशों ने मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, आर.एस.एन. सिंह जैसे लोगों को वो डॉक्यूमेंट भेजे जो सरकार अगर मांगती तो नहीं देते। उस तमाम डॉक्यूमेंट को भारत के प्रधानमंत्री ने देखा, परखा और फिर तय किया कि सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड भारत के दौर में, जब वो पहले प्रधानमंत्री बने, भारत की आजादी की घोषणा की और उनका कहना था कि शौकत मलिक जो उनके कमांडर थे, जिनको आदेश दिया कि आप दिल्ली जाएं और लाल किले पे झंडा फहराएं, उनकी उस ख्वाहिश को ये पहला देश का प्रधानमंत्री बना जिसने 15 अगस्त 1947 में जो एक रस्मी झंडा फहराया जाता है लाल किले से, उसके बाद 21 अक्टूबर को गया और दोबारा झंडा फहराया। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। 23 जनवरी को उसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन और रिच सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बना है लाल किले में, उसका भी इनॉग्रेशन किया।